श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर महिलाएं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस बार यह वट सावित्री का व्रत 6 जून को दिन गुरुवार को रखा जाएगा, जिस दिन महिलाएं इस व्रत का कोलक का वट वृक्ष की पूजा कर देवी सावित्री के पतिव्रत धर्म का स्मरण करेंगी एवं अखंड सौभाग्य की कामना करेंगी। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत का पालन करेंगी। इस व्रत को करने का जो मुहूर्त है वह अभिजित मुहूर्त सुबह 12:36 से शुरू होकर यह 12:24 मिनट तक रहेगा। जो व्रत सावित्री की जो कथा पुराणों में वर्णित की गई है उसके अनुसार से समझ लेते हैं। पुराण कथा के अनुसार देवी सावित्री ने पति को संकट से उबारने के लिए घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने पति सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के नीचे लौटा दिए थे और वरदान भी दिया था कि जो सुहागिन वट वृक्ष की पूजा करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य रहने का आशीर्वाद मिलेगा। कैसे करें वट वृक्ष की पूजा? पंडित जी के अनुसार, पंडित मदन कृष्ण शास्त्री के मुताबिक वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत संकल्प कर लेना चाहिए। महिलाओं को 16 श्रृंगार कर 2 टोकरी पूजा का सामान लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए एवं वट वृक्ष में जल सींचना चाहिए। यदि महिलाएं प्रतिदिन वट वृक्ष की पूजा करें, प्रतिदिन वट वृक्ष को जल सींचे तो इससे पति की दीर्घायु होती है। इसके बाद वट वृक्ष पर लोली चंदन टीका लगाएं, साथ में कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष को लपेटते हुए परिक्रमा करके पूजा संपन्न करें। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून को शाम को 7:54 पर शुरू होगी और सुबह 6 जून की शाम 6:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस बार वट सावित्री का व्रत और शनि जयंती चर योग होने के कारण बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या 5 जून शाम को 6:30 बजे से शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन 6 जून को 6:09 तक रहेगी। सूर्य उदय की तिथि यदि माने तो 6 जून को वट सावित्री एवं शनि जयंती मनाई जाएगी। तो इस प्रकार आपको वट सावित्री का व्रत का जो पूजन की जो विधि है, सर्वप्रथम वट वृक्ष का ध्यान पूजन करके, उसके बाद माँ सावित्री का ध्यान पूजन करके, रोली चंदन आदि के द्वारा माँ सावित्री की पूजा करके वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। जिससे क्योंकि यमराज ने माँ सावित्री को वरदान दिया कि जो भी पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष का पूजन अर्चन करेगी और वट वृक्ष के नीचे अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी, उसकी दीर्घायु की कामना अवश्य पूरी होगी। वट सावित्री की कथा हमारे वीडियो के अगले पार्ट में आपको मिलेगी। मैं पंडित मदन कृष्ण शास्त्री। जय श्री राम।